80% क्वेश्चन एग्जामिनेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिपीट होते हैं. लेट मी शो यू एन एग्जाम्पल. कैन यू सी सम सिमिलैरिटी? Well, what if I tell you कि एक सीक्रेट टूल है जिसके थ्रू आई एम एबल टू प्रिडिक्ट द एग्जामिनेशन. लास्ट टाइम FCAT 1 2024 में आई वॉज एबल टू प्रिडिक्ट 60% ऑफ द GS क्वेश्चन सिर्फ लास्ट मिनट रिविजन वीडियो से, जो कि सिर्फ आधे घंटे की होती है. एंड देन यू से मैम आपने तो पेपर ही लीक कर दिया. ऑल्सो सिर्फ इस एक वीडियो से कैन यू इमेजिन हाउ मेनी क्वेश्चन के 5 क्वेश्चन इन ईच एंड एवरी शिफ्ट, विच मेक्स इट टू 30 to 36 क्वेश्चन अगर मैं 6 शिफ्ट की बात करूं. और फिर आप लोग ये बोलते हो your content, your accuracy always amazed me. Like where people read 4 to 5 books to clear this particular examination, your 20 to 30 minute videos just provide us the copy paste question, and this level of accuracy I really want to have. Can you share your formula with us, please? Well, I am not going to keep the secret to myself. ये मेरी 6 साल की मेहनत है. जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, जो भी चीजें हैं, मैं सब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इस वीडियो में. टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, आई बीन ऑल इंडिया रैंक 26 इन CDS, 5 बार बैक टू बैक FCAT और CDS एंट्री से रेकमेंडेड हूँ, मतलब रिटन प्लस SSB क्वालिफाइड. Okay, and जो भी आप ड्रीम कर रहे हो, I've already achieved it, but my fate has something else to do with me. I got medically unfit and helped thousands of students to get their dream, to reach to their dream, and I am living my dream through you. तो जो मैंने अपने लिए मेहनत की होगी उसकी दुगनी मेहनत मैं आपके लिए करूंगी, सो एज टू सी यू इन दैट ड्रीम यूनिफॉर्म. इन दिस वीडियो आई विल बी डिस्कसिंग पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है, उसके साथ साथ कौन सी बुक लिस्ट और वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहां से आपको 200+ मार्क्स इन दीज 50 डेज 100% मिलेंगे. जो लोग मेरे जाबाज बैच से हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि 50 डेज में उन्होंने 200+ मार्क्स का टारगेट अचीव किया. अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं. Okay. Now before starting with the strategy, I've been asked so many times, मैम बैच कब स्टार्ट हो रहा है? So देखो, पहला बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है, वहां पे ऑलरेडी सारी चीजें चल रही हैं. जाबाज बैच जो है दैट इज स्टार्टिंग 20th ऑनवर्ड्स. यू कैन गो एंड जॉइन इट. जाबाज बैच का रिजल्ट मुझे डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है. हर दूसरा मैसेज वॉज क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम. क्यों? बिकॉज लास्ट 50 डेज में आप में बहुत हाई जोश होता है और हमारा स्मार्ट वर्क मिलके हम 200+ बहुत आराम से स्कोर कर पाते हैं. लास्ट टाइम मोर देन 1200 ऑफ माई स्टूडेंट्स क्लियर द CAT examination. You can go and check the same on Instagram. Coming to the second and very very important thing, that is all of you will come and join the Telegram channel of Insight SSB. चाहे आप सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे आप कहीं से भी प्रिपेयर कर रहे हो, you have to join it. मैं आपको ये 50 डेज का जो टाइम टेबल है, this I'll provide you with. आपको रोज सुबह मोटिवेट करना, आपको मेक श्योर करना कि पता है कहां से क्वेश्चंस आते हैं. वहां पे भी मैं आपके साथ पॉइंट वाइज चीजें डिस्कस करती रहा करूंगी. शाम में आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगी एंड यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग फॉर दिस. यू जस्ट हैव टू बी प्रेजेंट ऑन द Telegram channel. This is an initiative from my end. Being an educator, it is my responsibility that you clear this examination with best of marks. Okay? अब हम strategy के साथ start करते हैं. Let's begin. कमिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट नाउ, दैट इज मैथ्स. काफी लोगों को धोखेबाज लगती है, मुझे भी लगती थी. आई वॉज लिटरली स्कैर्ड बिकॉज मुझे GK वगैरह बहुत पसंद थी. मैथ्स वॉज नॉट माई कप ऑफ टी, बट आई रियलाइज्ड अ वे टू डू इट. ठीक है, हर सब्जेक्ट को डिस्कस करने से पहले मैं तुम्हें सबसे पहले बताऊंगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिर बताऊंगी उन्हें पढ़ना कैसे उन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, और फिर मैं उसकी बताऊंगी क्वेश्चन प्रैक्टिस आप लोगों को कहाँ से करनी है. FCAT में जो मैथ्स में मेजर चेंज देखा गया है, दैट इज फर्स्ट, कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही ज्यादा लेंदी और टफ कर दी गई है. क्या है? लेंदी एंड टफ. ओके. दूसरी चीज जो देखी गई है, दैट इज इट इज वेरी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस आर कमिंग इन द एग्जामिनेशन. ठीक है, तो डायरेक्टली जो है वो सॉल्व नहीं होते. पहले की तरह जो फॉर्मूला लगाया आपने सिंपल इंटरेस्ट का, कंपाउंड इंटरेस्ट का, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं. अब ऐसे नहीं होगा. यू हैव टू मेक श्योर दैट यू नो द होल प्रोसेस. आपको कॉन्सेप्ट पता होना जरूरी है. सेकेंड थिंग इज, जैसे मैंने आपको बताया, कैलकुलेशन बहुत लेंदी और टफ हो गई है. अब जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, आपके पास इक्वेशन में ऐसे नहीं आएगा 25/5, क्योंकि आपको पता है इसको काट के 5 आंसर आ जाएगा. लेकिन अब ऐसे नहीं आ रहे. बचता कैसा है क्वेश्चन? एक ऐसे फ्रैक्शन फॉर्म में जो एक काफ़ी डिफिकल्ट डेसिमल बनने वाला है.
ओके और आपको अगर अपनी स्पीड इंक्रीज करनी है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, अदरवाइज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे एंड यू विल लूज वन ऑफ द अटेम्प्ट्स। आपको स्क्वायर रूट्स, आपको क्यूब रूट्स, ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो जब बैच में कराया गया, अच्छा एक और चीज, मैं बैच वाले बच्चों को और जो बच्चे अपने आप प्रिपेयर करें दोनों को साथ साथ चीजें बताती चलूंगी, सो दैट एवरीबडी इज क्लियर, बिकॉज दिस विल बी सीन बाय माय बैच स्टूडेंट्स एज वेल। ओके, तो जो हमारी एक परसेंटेज की वीडियोस में क्या कराया गया है, उसमें डायरेक्टली आपको बताया गए हैं विच ऑफ द फॉलोइंग यू हैव टू लर्न। आपको पता होने चाहिए, कुछ कुछ ऐसे हैं जो छोड़ने हैं, कुछ कुछ ऐसे हैं जो आपको याद होने चाहिए। सो दिस इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। आप सबसे पहले तो फ्रैक्शन टू परसेंटेज, आपको ये चार्ट याद होना चाहिए इफ यू वांट टू इंक्रीज योर स्पीड। कुछ इंपॉर्टेंट क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स आपको याद होने चाहिए, और जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। ये आपको कहाँ मिलेंगे, आपको ये बुक्स में भी मिल जाएंगे इफ यू आर फॉलोइंग सर्टन बुक। मैं आपको भी आखिरी में बताऊंगी विच बुक यू कैन यूज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर मैं बात करूँ, ये मैंने आपके लिए सेग्रीगेट करके रखे हुए हैं, प्लीज इसको एक रेफरल पॉइंट की तरह लेके चलना, बिकॉज ये मेरी काफी मेहनत वाली चीज है। मैं तुम्हें एक एक चीज डिस्कस करने के लिए रेडी हूं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं दैट इज योर परसेंटेज एंड रेशो, बिकॉज इसके ऊपर सारे के सारे टॉपिक्स बेस्ड हैं, ठीक है। जैसे इलेक्शन वोटिंग लिस्ट वाले जो प्रॉब्लम है वो क्वेश्चन आते हैं इसमें, सक्सेसिव इंक्रीज डिक्रीज वाले क्वेश्चन आते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। व्हेन वी टॉक अबाउट रेशो प्रपोर्शन, उसमें कैसे आ जाएंगे कि नंबर ऑफ कॉइन्स या फिर अमाउंट वाला प्रॉब्लम आ जाएगा, प्रॉब्लम ऑन एज आ जाएगा, या फिर ऐसा बोल देंगे कि दो चीजें जो है वो मिक्स्ड हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन दोनों के प्राइसेस में डिफरेंस है, तो क्या होगा, इस तरीके के क्वेश्चन। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये आप रिलेट कर सकते हो साथ के साथ प्रॉफिट एंड लॉस में, कि अगर शॉपकीपर ने मिक्सचर कर दिया, ठीक है, एक सस्ती चीज थी उसमें दूसरी महंगी चीज जो है वो मिलाई और महंगी चीज के ही रेट पे बेच दी, तो क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एंड प्रोबेबिलिटी अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लॉक में आपको पता होना चाहिए आवर और मिनट हैंड के बीच में एंगल एटसेट्रा एटसेट्रा, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, नाउ हाउ विल यू कवर दीज टॉपिक्स। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया, आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू डू फुल ऑन परसेंटेज का पूरा चैप्टर इससे उठाया और करने लग गए, नहीं, दैट इज नॉट द वे। दिस बुक इज फॉर एवरीथिंग, इट्स फॉर कैट, MBA, पता नहीं सारे जो एग्जाम्स है उनके लिए है। सो नाउ हाउ यू हैव टू डू इट, आपको पिक करने हैं कि FCAT में कौन से क्वेश्चन आते हैं, कौन सी टाइप है, जैसे मैंने आपको भी पीछे बताया, और उन्हीं टाइप को आपको यहां से कवर करना है, कवर टू कवर नहीं करना है। देन आती है नेक्स्ट चीज कि मैम हम चलो यहां से अपने टॉपिक्स कवर कर लेंगे, अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहां से करें। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, जस्ट इनसाइट SSB का टेलीग्राम फॉलो कर लो। टाइम टेबल के हिसाब से मैं आपको सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराती रहूंगी, दिस इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और ये अगर आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, यू कैन स्कोर वेरी गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, दिस इज माय गारंटी। अब आती है बात जो बच्चे बैचेस में है। देखो बैच में आपको एक चीज का ध्यान देना है, बहुत ही क्रिस्प हमने चीज कराई है, तो आपको बस यही फॉलो करना है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अब आप बोलोगे मैम इतना काफी रहेगा, देखो अपूर्व है, दिस इज माई जाबाज बैच का स्टूडेंट, एंड ही वॉज लाइक कि मैम मैथ्स तो मेरी भगवान भरोसे थी, बिकॉज ही वॉज वेरी वीक इन इट, ओके। एंड व्हेन ही स्टार्टेड ऑफ विद द पेपर ही रियलाइज कि 60% क्वेश्चन तो एज इट इज वीडियो से थे, न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज नहीं हुई थी, ठीक है। एंड दिस इज द गर्ल जिसने लास्ट टाइम एक भी क्वेश्चन मैथ्स में नहीं आता था, 17 से 18 उसके क्वेश्चन बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो जो भी बैच का स्टूडेंट है, ये मत सोचना कि वीडियोस छोटी है, ये समझ के चलना जो इसमें कराया गया है इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा। सेम गोज विद कंपाउंड इंटरेस्ट, और जो तुम्हें फॉलो करना है सेम पैटर्न, मतलब हम लोगों ने कैसे करा है कवर, सारा 1 by 1 टॉपिक वाइज हमने चीजें कवर की है, तो इसमें टॉपिक वाइज ही पढ़ाई जाएगी। उसके बाद तुम्हें मिलेगा असाइनमेंट, और असाइनमेंट के बाद आपका होगा टॉपिक वाइज लाइव डाउट सेशन, और ये लाइव डाउट सेशन तुम में से कोई भी मिस नहीं करेगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। आई होप आप सबको मैथ्स क्लियर हो गई है कि कैसे करनी है, चाहे बैच स्टूडेंट हो चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, ठीक है। और टेलीग्राम पे आना कोई नहीं भूलेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज जीके, इससे भी बहुत लोग डरते हैं, ठीक है। जीके मैं आपको बताने वाली हूँ आपको कैसे करनी है। पहली बात, ये गलती मत करना कि आपने इसके लिए NCERTs उठानी शुरू कर दी, जैसे आप CDS के लिए करते हैं, या फिर आप लक्ष्मीकांत उठा के बैठे हैं। दैट इज नॉट द वे यू प्रिपेयर फॉर FCAT GK। इसकी प्रेपरेशन अलग है, रीजन बताती हूँ क्यों। आप यहाँ पे क्वेश्चंस देखिए, बायोलॉजी में 2, पॉलिटी में 1 या 2 आते हैं एट मैक्स, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, ठीक है। फिजिक्स में 1, केमिस्ट्री में 1, कई बार ऐसा होता है बायो में 1 आ गया तो फिजिक्स में 2 आ गए। दिस इज द काइंड ऑफ क्वेश्चंस वी सीन हियर। यहाँ पे ज्यादा क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, ये वाला सेक्शन आप देख रहे हैं,
दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। पहले करंट अफेयर्स नहीं आते थे, अब इतने ज्यादा करंट अफेयर्स आने लग गए हैं। एंड टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स, दिस विल बी कवर्ड बाय मी, इसकी आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर आते हैं हम स्टैटिक पे, ये पोर्शन बहुत जरूरी है। कौन से टॉपिक से अभी मैं आपको बताती हूँ। स्पोर्ट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, लास्ट टाइम थोड़े से क्वेश्चन इसमें कम थे, कहीं और सेग्रीगेट हो गए थे, लेकिन स्पोर्ट्स अगैन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पोर्ट्स या फिर अवार्ड्स वगैरह जो है वहां से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हिस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ दिस एग्जाम। 3 से 4 क्वेश्चंस यू विल सी इन द एग्जामिनेशन, एंड ज्योग्राफी में भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। एंड थोड़े बहुत क्वेश्चंस आप इकोनॉमिक्स से भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे मेजरली जो क्वेश्चन आते हैं, मैं भी आपको उसके टॉपिक बताती हूँ कौन से आते हैं, ठीक है। सो दैट इज हाउ वी विल बी डूइंग जीके। वी विल नॉट पिक अप वन बुक, इंस्टेड हम लोग टॉपिक वाइज प्रिपेयर करेंगे। लेट मी गिव यू एन एग्जांपल, जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में कौन से टॉपिक्स आते हैं। जैसे आपको मॉनसून पूरा इन डेप्थ नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको टाइप और उसके कॉजेज पता होने चाहिए। स्ट्रेट्स, गल्फ एंड आइलैंड्स स्पेसिफिकली जो न्यूज में रह चुका है, आपको पासेज और इंपॉर्टेंट हिल्स पता होने चाहिए। टॉकिंग अबाउट एटमॉस्फेयर, आपको यहाँ सिग्निफिकेंस पता होनी चाहिए, स्ट्रेटोस्फियर, ट्रोपोस्फियर सबकी, ठीक है, और उसमें क्या क्या होता है। डेजर्ट, ग्रासलैंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। यूनिवर्स आपको पता होना चाहिए, प्लैनेट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन आप एग्जाम में देखने को आपको मिलेगा ही मिलेगा। फिर ड्रेनेज सिस्टम जो है, दैट इज रिवर्स, डैम्स, ये वाला क्वेश्चन आता है। तो यहीं से कहीं ना कहीं से आपके क्वेश्चन जो है ज्योग्राफी में रिवॉल्व होंगे, ठीक है। तो आप उन क्वेश्चंस को, 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपका मेन एम होना चाहिए कि मुझे 20 से ज्यादा क्वेश्चन इसमें सॉल्व करने हैं, बिकॉज बहुत ईजी है एज लेना यहाँ पर। और उसके लिए आपको सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 20 क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहते हैं, यू कैन जस्ट गो बाय दीज टॉपिक्स, दैट इज इट। और 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कोई नहीं कर पाता, सो वो आपको भी छोड़ने हैं। कमिंग टू साइंस, देखो साइंस में आपको एक बात बताना चाहूंगी, जस्ट लुक इन हियर, ये बैच है मेरा, ठीक है। बैच के अंदर हम लोगों ने क्या किया है, विटामिन्स, मिनरल्स, आप देख सकते हैं टॉपिक्स, एलॉयज, एसआई यूनिट। आपने कभी ऐसे टॉपिक्स देखे हैं साइंस में? आप क्या पढ़ते हो यूजुअली, कैसे होते हैं टॉपिक्स? मोशन, ग्रेविटी, है ना, ऐसे टॉपिक्स होते हैं। लेकिन साइंस यहाँ ऐसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। यू विल हार्डली सी व्हाट 15 to 16 वीडियोज, और वो भी कैसे 6 मिनट 7 मिनट की वीडियो। वाई? बिकॉज साइंस सिर्फ इतनी ही आती है, यहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। सो ये सारे टॉपिक्स है। इसके अलावा जो कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, एक बार इनसाइट एसएसबी जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लेना, वहां पर आपको जो बैच में टॉपिक्स नजर आ रहे हैं, सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को आप कवर कर लेना, ठीक है। पॉलिटी में ये सारे टॉपिक्स बहुत ज्यादा जरूरी हैं, यहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, आपको पूरा इन डेप्थ पॉलिटी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्पोर्ट्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्रिकेट, टेनिस, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इनकी सिर्फ टर्म्स आएंगी, इनके आपको ग्रैंड स्लैम पता होने चाहिए। इसमें आपको करंट अफेयर्स भी पता होना चाहिए, विराट कोहली ने क्या किया है, रोहित शर्मा ने इस बार क्या किया है, ठीक है। उसके बाद ये मेजर इवेंट्स, यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलते हैं। साथ के साथ अवार्ड्स दैट आर एसोसिएटेड विद स्पोर्ट्स एंड अदरवाइज ऑल्सो जो अवार्ड्स होते हैं, ये मैं आपके यूट्यूब पे भी कवर कराऊंगी, ठीक है। स्टैटिक में आपको ये जो इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताया ना 4 क्वेश्चन आते हैं, वो यहां से आते हैं। यार देखो प्लीज इसको मिस आउट मत कर देना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड सेम गोज विद हिस्ट्री के ये टॉपिक्स इतने ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अभी नया टॉपिक देखने को मिला है कॉइन्स, ये जो है बैच में हम नए एक आप ये फोल्डर देखेंगे न्यू टॉपिक्स इन एफकैट, ये पिछले 1 से 1.5 साल में जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऐड होते जा रहे हैं हर साल, और हर साल जो नया टॉपिक ऐड होता है वो एटलीस्ट 1 साल रिपीट होता है। जैसे कॉइन्स वाला आप देखेंगे, यू विल सी इट विल बी रिपीटेड। तो ये अब इसमें हम लोग टॉपिक ऐड कर देंगे इन न्यू टॉपिक्स जो एफकैट में है। तो एक बार आप जाके प्लीज ये टॉपिक्स भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। अब आप पूछोगे मैम कौन सी बुक करें, मेरा सजेशन ये है कि आप रैंडमली जो स्टैटिक की बुक्स होती हैं, चाहे बच्चे एसएससी सीजीएल के लिए जो यूज कर रहे हैं, बैंकिंग के लिए यूज कर रहे हैं, वहां से आप इनको सिर्फ टॉपिक वाइज इन चीजों को अच्छे से पढ़ लो, यू विल इजिली गेन मार्क्स। इन केस आप सिर्फ जीएस का बैच लेना चाहते हैं, यू कैन गो फॉर दिस। एंड मेरे जीएस बैच की आप ये देख सकते हैं, दीज हैव बीन द रिव्यूज। लाइक लिटरली पिछली बार सिर्फ मैथ्स रीजनिंग के भरोसे गए थे, इस बार जीएस जो पढ़ के वो गए हैं, सारे क्वेश्चंस द पर्सन वाज एबल टू अटेम्प्ट, यू कैन चेक दीज आउट, ओके। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन करेंगे रीजनिंग पे, ठीक है। रीजनिंग की बुक मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, डॉक्टर आर.एस. अग्रवाल की जो बुक हमने इसके लिए की थी, मैथ्स के लिए की थी, सेम हम लोग रीजनिंग के लिए भी करेंगे। इट इज़ वेरी वेरी नाइस बुक, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। रीजनिंग की मैं बात करूँ, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ से आप मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं, और इसकी एक्यूरेसी ऐसी होती है कि आप एटलीस्ट 95% क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर सकते हैं। हार्डली
हार्डली 5% ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, वो भी एनालॉगी या फिर आप थोड़े बहुत डायरेक्शन में अगर कंफ्यूज हो जाते हैं एक्सेट्रा, सिर्फ वहाँ पे जो आप मिस आउट कर सकते हैं मार्क्स। अदरवाइज कोई भी ऐसा सेक्शन नहीं है जहाँ आप रीजनिंग में मार्क्स लूज करो। अब मैं आपको एक एक करके सारे टॉपिक्स बताऊंगी और उसके इंपॉर्टेंट एरियाज बताऊंगी। अगैन ये जो बुक है आपको लाइन टू लाइन कंप्लीट नहीं करनी है, सिर्फ ये जो मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी वही इन टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक हैं आपको वही सिर्फ इस बुक से कवर करने हैं, या फिर जो भी आप बुक कर रहे हो या आप जो भी सोर्स फॉलो कर रहे हो उसमें से ये टॉपिक्स आप कवर करें, ठीक है। एनालॉगी में जैसे एनिमल एंड देयर साउंड, एनिमल एंड देयर ग्रुप, ठीक है। नंबर एनालॉगी, उसके साथ साथ एनिमल एंड देयर ड्वेलिंग प्लेसेस और वर्बल एनालॉगी, ये वाले क्वेश्चंस आते हैं। एनालॉगी में आप एक और चीज देखोगे कि बायो, फिजिक्स, कहीं ना कहीं इंग्लिश के क्वेश्चंस भी वो डिपेंड कर देते हैं, सो एज टू सी कि आप दो सब्जेक्ट्स को रिलेटिवली कैसे पढ़ पाते हैं, ठीक है। उसके बाद मिसिंग नंबर में आपको सीरीज, मैट्रिक्स या फिगर के फॉर्म में, इन तीनों तरीके से मिसिंग नंबर्स जो हैं वो आपसे पूछे जाते हैं। सीरीज की अगर मैं बात करूं, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज, लेटर क्लस्टर सीरीज, ये वाले टाइप के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। फिर ब्लड रिलेशन में आपको पजल वाले भी क्वेश्चन आने चाहिए, और जो कोडेड फॉर्म में ब्लड रिलेशंस होते हैं दैट यू शुड नो, कि चाचा का ताऊ का बेटा ये क्या होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है वेन डायग्राम, सिंपल या फिर फिगर नंबर बेस, सिल्गोजम आपको कंप्लीट करना है, डाइस भी आपको कंप्लीट करना है। क्यूब में अगर मैं बात करूं, फोल्डेड और अनफोल्डेड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं दैट आर द वंस दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। सिटिंग अरेंजमेंट में अगर लीनियर बैठे हैं एक के पीछे एक या फिर सर्कुलर फॉर्म में बैठे हैं, ये आपको दोनों आने चाहिए। डायरेक्शन, कोडेड डायरेक्शन, उसके साथ साथ पजल भी, ठीक है। कोडिंग, डिकोडिंग और स्टेटमेंट एंड अजम्पशन, ये वाले आपको क्वेश्चंस अच्छे से, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। उसके बाद न्यूमेरिक एबिलिटी पे आते हैं, सिंपल एंड कोडेड। फिर आते हैं नॉन वर्बल में, नॉन वर्बल और वर्बल दो टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। सो फिगर सीरीज, एम्बेडेड फिगर्स, कंप्लीशन ऑफ फिगर या फिर मिरर इमेज, ये वाले। उसके साथ साथ डॉट्स में आपको पजल, कोडेड डायरेक्शन आनी चाहिए, ऑड वन आउट आना चाहिए, और डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस और उसके मीनिंगफुल ऑर्डर, दीज आर ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रीजनिंग इटसेल्फ, ठीक है। आई होप आई एम प्रिटी क्लियर अबाउट ऑल दीज टॉपिक्स, ओके। नाउ एज आई टोल्ड यू, दिस इज द बुक दैट यू ऑल हैव टू गो फॉर इन केस यू रियली वांट कि सब कुछ सेग्रीगेटेड आपको मिल जाए। यू कैन ऑफ कोर्स बी अ पार्ट ऑफ द बैच। एंड लास्ट टाइम ऑलमोस्ट 90% क्वेश्चन रीजनिंग के एज इट इज लेक्चर्स में से थे, जो कि आप जानते हो हार्डली 1 से 2 लेक्चर होते हैं पर टॉपिक वाइज। उसके बाद उसी टॉपिक के 1-2 रिविजन वाले जो वीडियोस होते हैं वो होते हैं। दैट इज ऑल यू हैव टू डू। और जो टेस्ट सीरीज है, या दैट इज वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट सीरीज आई विल से। मतलब अगर आप बैच का पार्ट नहीं हो, कहीं और से भी प्रिपेयर कर रहे हो, कोई बुक से प्रिपेयर कर रहे हो, टेस्ट सीरीज मत छोड़ देना, बिकॉज इंग्लिश से लेकर मैथ से लेकर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन और जीके एटलीस्ट आप देख सकते हैं कि यहां से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। 10 आप लोगों को टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे और सिर्फ 10 आपको टेस्ट कंप्लीट करने हैं, दैट इज इट। यहां से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एंड यू विल बी सो हैप्पी आफ्टर डूइंग द टेस्ट सीरीज। यू विल फील लाइक कि एफकैट ने एज इट इज कॉपी किए हुए हैं ये वाले जो क्वेश्चन हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज इंग्लिश। इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है जहां पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन होती है, दैट इज इन सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। बच्चों को समझ ही नहीं आता पढ़ना कहां से है ये। तो यहां पर हम फॉलो करेंगे टाइम इज टू बेनिफिट रेशियो, ठीक है। मतलब अगर मैं यहां पर 10 मिनट सिनोनिम एंटोनिम को दे रही हूं, तो क्या ये क्वेश्चंस मुझे एग्जाम में देखने को मिलेंगे, या फिर इन 10 मिनट को मैं मैथ्स और रीजनिंग में यूज करूं ताकि मेरे मार्क्स और बेटर हो, है ना। सो हमें देखो छोड़ना तो कुछ भी नहीं है। सो किस तरीके से पढ़े हम इनको, ईडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। आई टेल यू वन थिंग, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक पीडीएफ है हमारे बैच में, और इसमें सिर्फ ये 4 फाइल्स हैं, और इन 4 फाइल्स में से आपके एटलीस्ट 50% क्वेश्चन एज इट इज सिनोनिम, एंटोनिम और आपके ईडियम फ्रेजेस के डायरेक्टली आते हैं, और इसमें सिर्फ हार्डली 200 वर्ड्स हैं, दैट इज इट, उससे ज़्यादा नहीं है। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाया, मैं तुम्हें सीक्रेट बताती हूँ कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव डन टू फॉर्म्युलेट इट। नहीं तो कोई बताता नहीं है, आई एम ट्राइंग टू हेल्प यू आउट, तो प्लीज़ इसको ध्यान से सुनना। एसएससी सीजीएल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, वहाँ से हमने मोस्ट रिपीटेड जो क्वेश्चंस हैं उनका पैटर्न देखा कि कौन कौन से ज़्यादा रिपीट होते हैं, और यहाँ से ही एफकैट जो है अपने एग्जाम में
क्वेश्चंस रिपीट करता है. सो हमने मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एसएससी सीजीएल एंड बैंकिंग वाले जो एग्जाम थे वो निकाले और उसके थ्रू हमने ये फोल्डर बनाया. और इस फोल्डर के थ्रू एक बच्चे जो हैं थोड़ा सा पढ़ के, टाइम इज टू बेनिफिट देखते हुए कि बहुत कम टाइम यूज़ करते हैं और उसका काफ़ी बेनिफिट उन्हें मिल जाता है. एग्जाम में दे आर एबल टू सॉल्व लॉट ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा है, तो प्लीज़ आप फोकस करेंगे जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस हैं, मतलब जो आपके रीडिंग सेक्शन है ना, वो तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो. फिर आता है ग्रामर. ग्रामर पे आपको क्या करना है, ग्रामर आपको सबसे पहले कंप्लीट करनी है, उसके बाद उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है. अब आप पूछोगे मैम क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें? सो देखो, इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग एनीथिंग येट, आप एसपी बख्शी फॉलो कर सकते हैं, विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल. या फिर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज देखो एफकैट के तो अवेलेबल है नहीं, यू कैन गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एसएससी सीजीएल, बैंकिंग एटसेट्रा, दे विल बी क्वाइट यूजफुल. या फिर वन शॉर्ट सोल्यूशन इज एसपी बख्शी, विल बी रियली हेल्पफुल. अब हमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता चल गए हैं कि कहाँ से मार्क्स आते हैं, लेकिन इनको यूटिलाइज कैसे करना. Until unless you don't know how to utilize all these topics, आप बार बार इन्हें अलग अलग बुक से पढ़ेंगे, आप मल्टीपल सोर्सेज यूज़ करेंगे और कोई रिविजन नहीं करेंगे, एंड फाइनली आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा एग्जाम में. आपको क्या करना है, आपको एक रिसोर्स को ट्रस्ट करना है एंड आपको सिर्फ वहीं से पढ़ना है, लिमिटेड रिसोर्स से, और उसको बार बार रिवाइज करना है. हमारा एम ये है कि जो हमें पढ़ा है वो याद रहे, ना कि हमें सब पढ़ना है और हमें कुछ भी याद ना रहे. ठीक है, उसके बाद आता है कि हमें 200+ मार्क्स स्कोर कैसे करने हैं. हमारा एक सिंपल सा एजेंडा रहना चाहिए कि 70 क्वेश्चंस जो हैं हमें एटलीस्ट सही करके आने हैं. तो हमारे हाथ में बचे 30 क्वेश्चंस, दैट इज एटलीस्ट, मतलब अगर इंग्लिश भी हम फुल ले लें जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अगर उसको भी हम कंप्लीटली छोड़ देते हैं तब भी वी आर एबल टू क्लियर द एग्जामिनेशन. तो मतलब 3 सब्जेक्ट से भी हमारा एग्जाम निकल जाएगा. लेकिन नहीं, हमें सारे सब्जेक्ट करने हैं, बिकॉज हमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सारे सब्जेक्ट्स के पता है. मैंने आपके लिए ये काम ईजी कर दिया है. सो इट्स बेटर दैट यू डू ऑल द 4 सब्जेक्ट्स. आपके 2 सब्जेक्ट्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए जहां से आप इतने श्योर हो कि आपके 80% मार्क्स आ जाएंगे. दीज कैन बी योर रीजनिंग और इंग्लिश, कैन बी रीजनिंग और मैथ्स, कैन बी जीके और रीजनिंग, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर स्ट्रेंथ. इसलिए मैं कहती हूँ सबकी स्ट्रैटेजी अलग होती है. उसके बाद एक सब्जेक्ट ऐसा जहां पर आप 60% क्वेश्चन भी अगर सॉल्व कर पाए, और एक सब्जेक्ट ऐसा जहां आप 50% भी क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, आप इस एग्जाम को ईजिली सेल थ्रू कर देंगे. एंड कोर सब्जेक्ट जो भी आपका सबसे अच्छा सब्जेक्ट है उसको आप स्ट्रांग रखें, और जो वीक सब्जेक्ट्स है उसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करें. आपका मैक्सिमम टाइम आपके कोर सब्जेक्ट में जाना चाहिए ताकि आप यहाँ पर 80% मार्क्स स्कोर कर सकें. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको करने हैं. और उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे. हमारी आदत क्या है स्कूल से, हमें आदत है क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने की. हमने कभी भी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चंस किए ही नहीं, तो हमें पता ही नहीं है कि इन ऑप्शंस के थ्रू भी हम आंसर निकाल सकते हैं. देयर इज अ वे टू डू इट, देयर इज अ टेक्निक टू एलिमिनेट फ्यू ऑप्शंस एंड फाइंड आउट कि क्या आंसर है. सो इसके लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूरी हो जाता है. क्वेश्चन प्रैक्टिस इज नॉट टू सी कि आप एग्जाम में कितने क्वेश्चन कर पाएंगे, इट इज टू सी दैट आप किस तरीके से अपने एग्जाम को स्ट्रैटेजाइज करें कि रीजनिंग वाला जो टॉपिक है उसमें मैं ज़्यादा सही कर पाता हूँ, मेरी एक्यूरेसी कहाँ ज़्यादा है. देयर आर सो मेनी एस्पेक्ट्स जो आप चेक करते हैं थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस. अब ये मैं आपकी कहाँ कराऊंगी, ये मैं आपकी टेलीग्राम पे रोज कराऊंगी टॉपिक वाइज. एंड अगर आपको फुल लेंथ टेस्ट एज पर मतलब टाइम के हिसाब से अगर आपको करने हैं, सो यू कैन गो फॉर इनसाइट एसएसबी टेस्ट सीरीज. मैं आपको बता रही हूँ इससे अच्छी इन्वेस्टमेंट आपके लिए कुछ नहीं होगी. जस्ट मेक श्योर दैट यू आर पार्ट ऑफ दिस टेस्ट सीरीज. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट द बैच स्टूडेंट, आपको अलग से टेस्ट सीरीज जो है वो नहीं लेनी है. दिस विल बी अ पार्ट ऑफ योर बैच इटसेल्फ. ये 10 टेस्ट आप सबके लिए अवेलेबल होंगे. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं टाइम इज टू बेनिफिट. मैंने आपको ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया कि किस तरीके से हम इंग्लिश में अगर सारे सिनोनिम एंटोनिम करने बैठ गए तो इतना टाइम नहीं है हमारे पास. सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट हमने सिनोनिम एंटोनिम करे तो उससे भी अगर हमारे 50 to 60% क्वेश्चन राइट हो रहे, दैट इज ऑल वी नीड. और जो एक्स्ट्रा टाइम है हम मैथ्स, रीजनिंग या जीके में लगाएंगे, जो भी हमारा कोर सब्जेक्ट है. ठीक है, देखो 200+ मार्क्स इंपॉर्टेंट है. जो चाहे आपको कोई कुछ भी बोले आज की डेट में कि 160 वाला जो है वो भी मेरिट इन हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा. गाइज, मैं इस प्रोसेस को गो थ्रू कर चुकी हूँ, एक बार नहीं बहुत बार. आई बीन थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्लियरिंग द रिटन एग्जाम, गोइंग थ्रू द एसएसबी, देन गोइंग थ्रू मेडिकल्स एंड रियलाइजिंग देयर कि यार 200+ मार्क्स जरूरी है. 200+ के बाद भी लड़कियां मेरिट आउट होती हैं, लड़कों का चांस बढ़ जाता है 200+ मार्क्स के बाद भी. रीजन क्या है? देखो 160 मार्क्स आए, क्या पता इस बच्चे ने एसएसबी में कितने अच्छे मार्क्स स्कोर करे. क्या आप शॉर्ट है कि एसएसबी में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे? यार एसएसबी क्लियर करना अपने आप में बहुत
बड़ी बात है। मार्क्स तो आपके हाथ में है ही नहीं, अभी आपके हाथ में क्या है, रिटन के मार्क्स। तो रिटन मार्क्स इतने अच्छे लेके आओ कि एसएसबी में कम आए ज्यादा आए आपको उसका डर ना हो, एंड यू कैन ईजिली क्लियर द एग्जामिनेशन। प्लीज डोंट लिसन टू XYZ पीपल क्लेमिंग 150 वाले बच्चे के हो गए, 160 वाले बच्चे के हो गए। दे हैव नेवर बीन थ्रू द प्रोसेस, कभी एसएसबी निकला ही नहीं है। दे डोंट नो अबाउट द सीरियसनेस ऑफ द रिटन मार्क्स while your merit is accumulated. ठीक है, सो प्लीज अंडरस्टैंड द सिचुएशन एंड ट्राई स्कोरिंग एज मच एज मार्क्स पॉसिबल इन रिटन। और एक और बात बता देती हूँ, टेक ब्रांचेस और फ्लाइंग जो एंट्री है उसमें मार्क्स बहुत ज़्यादा मैटर यूजुअली नहीं करते, बिकॉज बच्चे बहुत कम हैं। सबसे ज़्यादा मार्क्स जो है मैटर करते हैं एडम, लॉजिस्टिक्स में, या फिर और भी जो ग्राउंड ड्यूटी है, एक्सेप्ट फॉर टेक्निकल एंट्री। इन सब में बहुत ज़्यादा आपके रिटन मार्क्स का वैल्यू मतलब काफ़ी ज़्यादा रहती है। ठीक है, मैं आपकी कैसे मदद करूंगी? करंट अफेयर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना, 100% मैं कराऊंगी, यूट्यूब पे कराऊंगी, बस वो कर लेना। और टेलीग्राम पे 1-2 मैं आप लोगों को क्या दूंगी, PDF दूंगी। दैट इज ऑल यू नीड टू डू। ठीक है, उसके बाद सेग्रीगेशन मैंने आपको आपके लिए कर ही दिया है टॉपिक्स का। इसके साथ साथ यही सारे टॉपिक्स मैं आपको डे वाइज आपको टेलीग्राम पे कराऊंगी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस आपको कराऊंगी। आई नो आप लोगों के पास एक्सेस नहीं है, बट जो है कुछ अवेलेबल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हियर एंड देयर, आई विल मेक श्योर आई हेल्प यू आउट विद दैट। 20 to 80 रूल लगाएंगे। 20% जो भी मैंने आपके साथ टॉपिक्स बताए उसमें से 80% पेपर आता है और इसी पे हमें फोकस करना है। दैट इज इट। मैं आपको रोज DIYs दूंगी, दैट इज डू इट योरसेल्फ, और ये करके आप मुझे रोज आंसर सेंड करेंगे। दिस आई विल सेंड टू यू ऑन टेलीग्राम। उसके बाद लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस जो कि आपके लिए एक काफ़ी बढ़िया चीज़ साबित होंगी। आपको यहाँ से एटलीस्ट 50% GS के क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिलेंगे। आखिरी में मैं आपको फ्री टेस्ट भी कराऊंगी। ठीक है यार, इससे ज़्यादा और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? आप प्लीज़ मुझे बताओ कमेंट में, अगर और भी कुछ चाहिए तो आई विल मेक श्योर दैट आई विल हेल्प यू आउट। एंड अगर आपको अब इतनी मेहनत नहीं करनी है, यू डोंट वांट टू गो थ्रू ईच एंड एवरी बुक, पिकिंग ऑल दोज बुक्स एंड डूइंग एवरीथिंग, देयर इज वन स्टॉप सोल्यूशन। यू कैन बी अ पार्ट ऑफ जाबाज बैच। यू जस्ट हैव टू फॉलो दिस टाइम टेबल। और अब इसके बाद सिर्फ मेरी और मेरी टीम की जिम्मेदारी रहेगी कि आपके 200+ मार्क्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, दिस इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड मैथ्स के जो सर हैं वो आपकी इतनी हेल्प कर देंगे दैट अगर आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती है, आप तब भी उसमें एटलीस्ट 18 क्वेश्चन करके आएंगे। ठीक है, विद दिस आई विल जस्ट से वन थिंग टू यू। आई विश मेरे टाइम पे कोई ऐसा होता, एक गाइडिंग लाइट हु कुड हैव हेल्प्ड मी टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। एंड इफ आई एम हियर फॉर यू, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आई विल बी देयर holding your hand and will make you clear this examination with 200+ marks. This is my zimmedari. Jai Hind, and keep working smart, as I always say, and there will be a result with congratulations right in front of your screen. Okay? मेहनत करते रहो और आगे बढ़ते रहो।